क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खूनी नाला। खूनी नाला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के पास स्थित एक जगह है जो भूतिया घटनाओं और रहस्यमयी हादसों के लिए कुख्यात है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां एक नवविवाहित महिला की आत्मा भटकती है। 1970 के दशक में एक शादीशुदा जोड़ा कश्मीर घूमने आया था। जब वे इस नाले के पास पहुंचे तो अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पत्नी की लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि उसने मदद मांगने के लिए जंगल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी। तब से कई ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों ने इस जगह पर अजीब घटनाएं देखी हैं। किसी ने सफेद साड़ी पहनी महिला को सड़क पर चलते देखा। कुछ लोगों की कारों के शीशों पर अचानक खून के निशान उभर आए। कई गाड़ियां बिना किसी तकनीकी खराबी के अचानक बंद हो जाती हैं। कहानी की शुरुआत 2023 की ठंडी दिसंबर की रात थी। 3 दोस्त राहुल, कबीर और श्रद्धा दिल्ली से श्रीनगर जा रहे थे। श्रद्धा ने हल्की आवाज में कहा, यार मुझे ये रास्ता अजीब लग रहा है। कबीर हंस पड़ा, अरे पगली, ये हाईवे है, भूतों की गली नहीं। राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, बोला, बस 2 घंटे और फिर हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। घड़ी रात के 3:15 पर थी। जैसे ही वे खूनी नाले के करीब पहुंचे, घना कोहरा छाने लगा। अचानक गाड़ी के रेडियो से स्टैटिक आवाज आने लगी, जैसे कोई चैनल ठीक से नहीं पकड़ रहा हो। फिर अचानक एक महिला की घबराई हुई आवाज आई, भागो, अभी भी वक्त है। श्रद्धा ने डर कर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी गाड़ी के शीशों पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच मारी। कबीर ने धीरे से बाहर देखा। कोहरा और घना हो चुका था और सड़क के किनारे कोई खड़ा था। राहुल ने धीरे से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी एक औरत गाड़ी के ठीक सामने आ गई। राहुल ने ब्रेक मारा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी ने उस औरत को टक्कर मार दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई झटका नहीं लगा। श्रद्धा कांपते हुए बोली, वो कहां गई? कबीर ने धीरे से रियरव्यू मिरर देखा और उसकी सांसें थम गईं। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होंठ सिले हुए थे। उसने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अचानक गाड़ी अपने आप हवा में उठने लगी। रेडियो पर बच्चों की दर्दनाक चीखें आने लगी। कबीर जोर से चिल्लाया, राहुल कुछ करो। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल अपने आप घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। श्रद्धा चीख उठी, हम मरने वाले हैं। तभी गाड़ी पूरी स्पीड से रिवर्स में चलने लगी। राहुल ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मानो खुद चल रही थी। शीशों पर खून से लिखा उभरने लगा, तुम भाग नहीं सकते। गाड़ी एक झटके में रुक गई। तीनों अंदर बुरी तरह हाँफ रहे थे। श्रद्धा ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्रद्धा ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका सिर लटक रहा था, होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से एक शब्द कहा, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को खूनी नाले के पास एक गाड़ी मिली। गाड़ी के शीशे खून से सने हुए थे, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। तीनों दोस्त कभी नहीं मिले, और आज भी जो लोग खूनी नाले से गुजरते हैं, वे रियर व्यू मिरर में किसी को बैठा हुआ महसूस करते हैं। और रेडियो पर एक धीमी आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।